दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन चिकित्सा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। तो हम बात करते हैं, चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। पहले हम इसे रिपीट कर लेते हैं, फिर बाद में इसे हम समझाते हैं। जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डिएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य के लिए अति आवश्यक है। एडीए से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता SCID बीमारी हो जाती है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लस्काड़ू को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA संवाहक द्वारा लस्काड़ू में प्रविष्ट कराकर लस्काड़ू को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लस्काड़ुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन्स को प्रारंभिक करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। जीन चिकित्सा में क्या बताया गया है कि जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। इसमें बताया गया है कि मानव में जो दोषपूर्ण जीन होते हैं, जो स्वस्थ जीन नहीं होते हैं, जीन चिकित्सा द्वारा दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इसमें जो उपचार होता है जीन चिकित्सा द्वारा, जो स्वस्थ जीन होते हैं उन्हें बच्चों के शरीर में जीन चिकित्सा के द्वारा इसे व्यक्ति की कोशिकाओं तथा ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवंशिक दोष के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उनके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डिएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 4 वर्ष की लड़की थी जिसमें जीन्स की गड़बड़ी थी, उसकी कमी को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। यह एंजाइम जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। एडीए से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता SCID बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से SCID बीमारी हो जाती है, जो बहुत ही
संयुक्त गंभीर होती है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसकाड़ू को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिराणु लसकाड़ू को निकालकर शरीर के बाहर उसे संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA संवहन द्वारा लसकाड़ू में प्रविष्ट कराकर लसकाड़ू को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए अनुवांशिक निर्मित लसकाड़ुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। और यदि मज्जा कोशिकाओं से विलकित अच्छे जीन्स को प्रारंभिक करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।